लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रभु के साथ एक साथ मिलकर वचन को सुनने के लिए हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं, और ये सुंदर दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम सब मिलकर उसकी स्तुति महिमा आराधना करें। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग आ रहे हैं वो अच्छे अच्छे यहाँ तक पहुँच सके। दुआ करती हूँ, इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसकी स्तुति महिमा और आराधना होने पाए हम सबके द्वारा। फेसबुक के माध्यम से देखने वाले सही भाई बहन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कभी भी कोई सुख ले जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई को मेरी जरूरतों को पूरी करता है जो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, दिन पग पग में सदा तेरी से करूंगा। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान जलता रहूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, उसी की जय करूंगा। आइए हम सब खुदा को वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हम सब हर दिन एक नया दिन, एक नई सुबह और एक जीने की राह हमें इसलिए देता है ताकि हम उसको जानने और उसके वचन में चलने में परिश्रम कर सकें। मनुष्य ने अपने पूरे मन से प्रार्थना करते और मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हारे बीच से लोगों को चंगा करता। आज संसार में दुख है, तकलीफ है, रोग है, पीड़ा है, हर मनुष्य एक मनुष्य के पीछे पड़ा है। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी संसार में
क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, देखो मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज क्या कारण है कि हम बाइबल पढ़ते हैं और बहुत आयत से पढ़ते हैं, लेकिन तब भी हमारा मन वचन में संसार की बातों में बार बार लगता है। और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है। जबकि चाहिए तो ये था कि तुम समय समय पर आकर अपनी आत्मा की रखवाली करते। उसे कहा, अपने आप की चौकसी करो और अपने आप को परखो कि कहीं तुम खुदा के पवित्र वचन से अलग तो नहीं हो गए। अगर मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको संसार की चीजें तुम्हारे विरोध में बातें करने लगेंगी, क्योंकि नहीं है, और बोना केवल खुदा की आत्मा को आता है। आमीन। एक है जो बोता है केवल पेट के लिए, है जो बोता है अपनी आत्मा के लिए। आमीन। और आत्मा के लिए बोने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वे जो सुनने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अगर आज हम और आपको खुदा का वचन प्रति शाम और हर एक दिन सुनने को मिल रहा है और अपने घर की करना, जैसा कि कलाम में लिखा है, गलातियों 6 और उसकी पहली आयत पढ़ें। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभाल। सैमुअल, अपना वो हॉटस्पॉट ऑन करो जरा और चलने लगे सही। बताइए आप, जब शरीर के लिए बोया जा रहा है तो विनाश की कटनी काटेगा। ये कि आज शरीर के लिए कौन मनुष्य नहीं बो रहा, और खुदा कह रहा विनाश की कटनी काटेगा। अब इस विनाश से हम और आप कैसे बचेंगे? तो क्या शरीर को पालना पोसना और शरीर की देखभाल करना बंद कर दें? नहीं, ऐसा खुदा का कलाम नहीं कह रहा, लेकिन शरीर की बातों में ही मन लगाना। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर की बातों में ही बने रहना और हर काम में अपने शरीर को आगे रख के, अपने शरीर की अभिलाषाओं को आगे रख के खुदा के वचन को पीछे करना। ये मेरे प्यारे भाई बहनों विनाश की कटनी का चिन्ह है। आज हम और आप अपने शरीर से कितना प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस प्यार को करने के कारण हम शरीर की अगर केवल सुनने लगेंगे और शरीर की इच्छाओं पर ही चलने लगेंगे, तो हम अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा कब पूरी करेंगे? आप बताइए भाई सचिन, आप बताइए, खड़े हो जाइए, कि शरीर को जब आप प्रिय जानते हैं तो शरीर का सबसे पहले काम क्या करते हैं आप? जब हम शरीर को प्रिय जानते हैं तो शरीर के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? बताइए। सचिन भाई कह रहे हैं, बैठिए। शरीर के लिए भोजन ढूंढते हैं। सैमुअल भाई कहाँ हैं? आज छुपे रुस्तम बैठे हैं। सैमुअल भाई, ये बताइए कि जब आप शरीर को प्रिय जानते हैं तो शरीर के लिए क्या करते हैं? सैमुअल भाई कह रहे हैं शरीर को जब हम प्रिय जानते हैं तो शरीर की देखभाल करते हैं। उर्मिला मैम बताइए, जब शरीर को आप प्रिय जानती हैं तो आप क्या करती हैं? देखभाल करते हैं, भोजन खिलाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम शरीर को प्रिय जानते हैं
तो हम शरीर की इच्छा को पूरा करते हैं, सच है, क्योंकि ये शरीर एक इच्छा को उत्पन्न करता है। सच है। आप मुझे बताइए, भाई को देखिएगा, जैसे आप बिस्तरे पर बैठे हैं, अब आप आराम से बैठे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब तक कोई इच्छा नहीं होगी आप उठेंगे नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप उठ के बस चलने लगे। आपके जीवन में, आपके मन में एक इच्छा आई और आप उठ के गए और उस काम को करा। और शरीर की इच्छा को पूरा करना, विनाश की कटनी को काटना। क्या लिखा? गलातियों 6:8। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, शरीर के लिए बोना, और ये बोना क्या है? उसकी अभिलाषा, उसकी इच्छा। और ये शरीर हमेशा एक इच्छा करता है, ऐसे करो, ये शरीर हमेशा एक इच्छा करेगा कि वचन से दूर हो जाओ। सच है। कभी भी ये शरीर मॉल जाने से या खाना खाने से या आराम करने से या इस शरीर में बहुत तमाम किस्म के कामों को करने से कभी भी शरीर मना नहीं करेगा। शरीर केवल एक चीज को मना करेगा, और वो ये है कि वचन के निकट जाने से। आप मनुष्य अपने मन में सोचता है कि मैं वचन में बना रहूं। आप मनुष्य अपने मन में खुदा को प्रिय जानता है। आमीन। आप मनुष्य अपने मन से खुदा को प्रेम करता है, लेकिन उसका शरीर खुदा के निकट उसको नहीं लाने देता, क्योंकि शरीर के अंदर एक इच्छा है, और जो इच्छा होती है वही किसान ले आकर बोता है, और जब किसान बोता है तो उसकी इच्छा के अनुसार फल उत्पन्न होता है। आमीन। हमेशा याद रखिएगा, बीज उसके पास है, लेकिन वो उस बीज के अनुसार फल नहीं लाएगा। वो अपनी इच्छा ला के गाया है कि ये इसको मैं इस समय में बोऊंगा और इस समय में ये निकलेगा और मुझे ये फल देगा। तो इच्छा क्या हो रही है? फलवंत हो रही है। और बोना क्या होता है? फलवंत होना। आमीन। आमीन। तो कलाम क्या कह रहा है? गलातियों 6:8। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। अब गलातियों 6:1, वो विनाश की कटनी काटेगा। और 6:1 क्या कह रहा है? हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए। अब अपराध करके इसने अपनी इच्छा पूरी करी और शरीर की इच्छा के अनुसार इसने एक पाप को और क्या कर दिया? बो दिया। अब जब पाप को बो दिया तो तुम जो अपने शरीर की इच्छा पूरी नहीं करते, आमीन आमीन। एक है जिसने पाप करके क्या कह रहा है? अपराध करके और बुराई को उत्पन्न कर दिया। आगे बढ़े। अपराध में पकड़ा भी जाए हाँ, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आमीन। कहीं उसकी इच्छा के अनुसार करते करते तुम उसकी इच्छा में ना आ जाओ। भैया, हाँ, हम तो तैयार हो गए थे जाने के लिए। अच्छा, अब ये तैयार नहीं हुए तो हम भी फिर रह गए। इन्हीं के कारण हम रह गए। अपनी चौकसी करो। आज 100 में से 50% की मीटिंग और 100 में से 50% लोगों का चर्च क्यों छूटता है? इनके कारण। किनके कारण? तो जब हम मीटिंग में जाते हैं तो लोग कहते हैं हमसे कि भैया अपनी पत्नी को लाया करिए, अपने बच्चों को लाया करिए।
अपनी मम्मी को ले आया करिए। तो भैया हम कहते भैया वो मम्मी और पत्नी ये लोग वो जाने, हम उनकी इच्छाओं में सम्मिलित होकर हमारी भी मीटिंग रह जाएगी, इसलिए खुद निकल लो, अपनी चौकसी कर लो। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये बात एकदम सच्चाई है। क्यों कह रहा? अपनी चौकसी करो। उसको संभालते संभालते कहीं तुम उसके पाप में जो उसने बोया है भागीदारी ना हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुम जो आत्मिक हो और आत्मा के अनुसार होते। तो कलाम में क्या लिखा? 8वीं आयत पढ़े बोली। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, हाँ, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। हाँ, और जो आत्मा के लिए बोता है, वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आत्मा के द्वारा। अब आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी आप कैसे काटेंगे? जब आप आत्मा की इच्छा को पूरा करेंगे। आमीन है कि नहीं? यस, आमीन। उसने कहा मैं यहां पर, बोले मैं यहाँ पर अपनी नहीं, अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूँ। इच्छा पूरी करने आया हूँ। अच्छा, अपनी क्यों नहीं इच्छा पूरी करने आया? क्योंकि मैं देह हूँ। और अपने भेजने वाले की इच्छा क्यों पूरी करने आया? क्योंकि वो आत्मा है। हमेशा याद रखिए, उसने पृथ्वी पर रहते अपना इनकार किया और अपने पिता का इकरार किया। आमीन। क्योंकि वो देह में आया, आमीन। तो उसने कहा मैं यहाँ अपनी नहीं, अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी कर रहा हूं। तो क्या हमारी एक इच्छा होती क्या? यस। और यही कारण है कि जिस समय हम प्रतिदिन वचन सुनने लगते हैं, बेटा ऐसे नहीं बैठते सीधे, जिस दिन हम प्रतिदिन वचन सुनने लगते हैं, हमारा मन, हमारी आंखें शुद्ध होने लगती हैं। आमीन। फिर शैतान हमें दिखाएगा बुरा, शैतान हमारे मन में डालेगा बुरा, उसका काम है, वो आएगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं आएगा, और वो बिना बुलाए आएगा। उसका काम, क्योंकि वो संसार में छोड़ा जा चुका है और उसको कोई नहीं रोक सकता। आप और हम समझें, कोई नहीं रोक सकता उसको। अगर आप सोचें कि कोई जना शैतान को रोक सकता है तो आप गलत हैं। शैतान को कोई नहीं रोक सकता। शैतान को केवल एक रोकता है, खुदा का आत्मा। आमीन। और जो मनुष्य खुदा के आत्मा के अनुसार नहीं चल रहा, उसको कभी भी शैतान से वो बच नहीं पाएगा। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य इस अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। आमीन। आमीन। अपनी चौकसी करो। आमीन। और चौकसी कैसे होगी? जल्दी बताओ। बहन बताएंगी, कविता भाभी बताएंगी। जब हम शरीर की ना सुनकर के आत्मा की सुने। भाभी बता रही है कि जब हम शरीर की नहीं सुन के आत्मा की सुनते हैं तो चौकसी होती है। आमीन। मैंने पूछा चौकसी कैसे होगी? जब हम अपनी ना सुन के आत्मा की सुनेंगे तो चौकसी होगी। लेकिन चौकसी कैसे होगी? अब हम कहें कि इस नगर में एक चौकीदार आएगा और इस नगर की चौकसी हो जाते वो चौकीदार करेगा। लेकिन अगर नगर में हम कहें कि चौकीदार आएगा और चौकसी करेगा, तो कभी चौकसी हो नहीं सकती। चौकसी तब होगी जब पवित्र आत्मा आपका ऊपर बहुत तायत से उतरे। आमीन। आप क्या अपने आप की चौकसी कर सकते हैं?
कोई मनुष्य ऐसा है जो अपने आप की चौकसी कर सकता है? हम अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते। तो हमारी चौकसी कौन करता है? खुदा का आत्मा। और खुदा का आत्मा हमें कब मिलता है? जब हम उसकी महासभा में इकट्ठा होते हैं। आमीन। खुदा का आत्मा बाइबल पढ़ने से या याजकों के हाथ रखने से नहीं मिलता। फिर समझे वचन को, खुदा का आत्मा याजकों के हाथ रखने से या तो बाइबल पढ़ने से नहीं मिलता, क्योंकि उसने कहा अपनी चौकसी करें। खुदा का आत्मा मेरे प्यारे भाई बहनों महासभा में बैठकर इकट्ठा होकर और उसके वचन को सुनकर, उसके वचन का भय मानकर और उसके वचन के प्रति खोजी बनकर मिलता है। आमीन। बिना इन कामों के आपको कभी खुदा का आत्मा नहीं मिल पाएगा। आप लाख कहते रहेंगे कि मैं अपने जीवन से गुटखा खाना छोड़ दूं, आप कभी अपने जीवन से गुटखा खाना नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि एक आत्मा है गुटखा खाने वाली, और वो आत्मा बैठी है, और उस आत्मा को उठा के पटकने का अधिकार खुदा की आत्मा में है। आमीन। और ये आत्मा आपको तब मिलेगी जब आप अपने खुदा के उस आत्मा को प्राप्त करेंगे। आमीन। क्योंकि चौकसी करने वाला खुदा का आत्मा है। आमीन। आमीन है। आमीन। यस। क्योंकि शैतान ने इसकी गवाही दी अय्यूब के बारे में कि तूने तो उसके घर के चारों कोनों में बेड़ा बांध रखा है। तो चौकसी कौन कर रहा है? खुदा का आत्मा। खुदा का आत्मा। अगर वचन में ये लिखा है जो हमने पढ़ा, अपनी भी चौकसी रखो। अब बताइए, तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तो परीक्षा में ना पढ़ो और चौकसी रखना, ना चौकसी रखो, इसके लिए क्या है? पवित्र आत्मा की सहभागिता। आमीन। और तब ये पवित्र आत्मा आपको आत्मा के अनुसार बोना सिखाएगा। आमीन। पवित्र आत्मा आपको भूमि के पास ले जाएगा, और भूमि के पास ले जाकर कहेगा यहां पर बीज डाल दे। पवित्र आत्मा पतरस को कहता है गहराई में जाल डाल दे। चारों तरफ जल, जल दर्शाता है वचन को, आमीन। और जल के अंदर मछली, मछली दर्शाती है विश्वास को। आमीन। और पतरस के पास जाल, और पतरस जाल डाले पड़ा है जल के अंदर, मछली फंस नहीं रही, यानी कि वचन को पढ़े पड़ा है। ओह माय गॉड, और विश्वास आ नहीं रहा। आज का समय है ये, लोग वचन को पढ़े पड़े हैं परंतु विश्वास उनके जाल में, उनके अंदर आ ही नहीं रहा। कह रहे क्या करे भैया, 20 बार बाइबल पढ़ ली। आमीन छोटा है। आमीन। अगर आज पतरस के इस वाक्य को, इस अध्याय को अगर हम देखें तो एक नया अध्याय कर दिया ना खुदा ने। यस यस। आमीन। जल दर्शाता है किसको? वचन को। आप बहुत तेरे लोग वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन मछली जो कि दर्शाती है विश्वास को, किसी में क्यों नहीं है? सैमुअल बताओ, जल्दी बताओ, ये उठने में देरी ना लगाया करो। विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि जो वो पढ़ते हैं वो उसे मानते हैं और उस पर चलते हैं। सैमुअल कह रहा है कि जल है वचन और मछली है विश्वास, और जब उन्होंने जाल डाला और जब उन्होंने जल अर्थात वचन को पढ़ा तो विश्वास इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि वो उस पर चलते नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, वचन को पढ़ रहे हैं सब, कहो आमीन। आमीन।
मछली क्यों नहीं फंस रही, अर्थात विश्वास क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यीशु मसीह बताएगा कि विश्वास ला, और जब तक किस पर विश्वास ला यही ना हो तब तक आपका विश्वास व्यर्थ। और यीशु मसीह ने बताया कि गहराई में जा। आज लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं और विश्वास को अपने जीवन में लाने के लिए परिश्रम भी कर रहे हैं। आमीन आमीन। लेकिन उनके जीवन में यीशु मसीह नहीं है जो बताएगा। आपसे मैं पूछूं, बताया किसने? यीशु मसीह ने। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है विश्वास किधर है। यीशु मसीह को मालूम है कि तुम्हारा विश्वास किधर है। उसने अपने शिष्यों से एक प्रश्न करा कि तुम्हारा विश्वास किधर गया। अब हम और आप सोचें कि अब यीशु मसीह ने, ओ माय गॉड, जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम्हारा विश्वास किधर गया, तो हम और आप ये सोचते हैं कि उस समय उनको खुदा पे विश्वास नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है। उनको खुदा पे विश्वास था, इसलिए उनकी नाव में यीशु मसीह था। आमीन। लेकिन उस समय उनका विश्वास कहीं चला गया था। उसने कहा तुम्हारा विश्वास किधर गया। आमीन। तो क्या यीशु मसीह को मालूम है कि विश्वास किधर है? यस। इसलिए उसने बोला गहराई में जाल डालो। इसलिए उसने कहा गहराई में जाल डालो। और गहराई आपको इस पृथ्वी पर कहीं नजर नहीं आएगी। गहराई आपको इस पृथ्वी पे कहीं नजर नहीं आएगी। जब आप महासभा में बैठेंगे और प्रतिदिन बैठेंगे तो आपको खुदा और आपके बीच का एक अंतर नजर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, जब आपको आपका और खुदा के बीच का अंतर दिखाई देने लगे, यह है गहराई। सुन, बोले सुन, मेरे और तेरे बीच में और तेरे बीच में एक बहुत बड़ा गहरा एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा है। गड्ढा है। न वहां के लोग यहाँ आ सकते हैं, न वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं, न यहाँ के लोग वहाँ जा सकते हैं। अब भैया ये गहराई मैं कहूं अब्राहम को दिखाई दे रही है, जो लाजर अब्राहम की गोद में। आमीन। अब मैं कहूं वो धनी व्यक्ति को क्यों नहीं दिखाई दे रही? ना पृथ्वी में दिखाई दी और ना नरक में दिखाई दे रही है। आप क्या सोचते हैं कि मरने के बाद आपको सब कुछ दिखाई दे जाएगा? नहीं, मरने के बाद भी आपसे वो बातें छुपा ही ली जाएंगी, क्योंकि वो उसने कहा ये उस बात को जानने और उस भेदों को जानने, उस प्रकाशनों को जानने के योग्य ही नहीं है। इसलिए मैंने इनको उन बातों से बहुत दूर रखा है। आप देखिए, ये गवाही है। उस धनी व्यक्ति ने कहा कि लाजर को भेज दे। अरे धनी व्यक्ति, तू लाजर और अपने बीच में एक बड़े गहराई, एक बड़े गड्ढे को नहीं देख पा रहा क्या? अब्राहम बोल रहा कि तेरे और मेरे बीच में गड्ढा है। आमीन। यह है महासभा। आमीन। यहाँ पर वे बातें मालूम होती हैं जो बातें हम पढ़ते तो हैं परंतु दिखाई नहीं देती। आज फर्स्ट टाइम इस प्रभु के अध्याय से, इस आयत से एक नई बात मिली कि धनी व्यक्ति को मरने के बाद भी नहीं दिखाई दिया। उसने कहा भेज दे। अब्राहम ने कहा गड्ढा है।
और ये गड्ढा, ये गहराई, ये दूरी आप जब महासभा में बैठेंगे तो कम होगी। तब कहता है खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। और अगर हम जीते जी उस गहराई को अपने इस जीवन में नाप ना सके तो एज इट इज ये गहराई बनी हुई हम चले जाएंगे। और वहां पर आप इस गहराई का एक भी स्टेप, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई नहीं बताएगा, वहां पर आप इस गहराई का एक भी स्टेप पार नहीं कर पाएंगे। स्टेप पार करने का इस समय है। और इस समय कह रहा तुम एक कदम बढ़ाओगे मैं 100 कदम। ओ माय गॉड, एक और दृष्टांत कह रहा तुम एक कदम बढ़ाओ मैं 100 कदम आऊंगा। वो गहराई कितनी जल्दी मिट जाएगी। हम सोचते हैं कि जब हम 10 रुपए निकाल के देते हैं तो प्रभु 100 का नोट देगा। नहीं, आज एक और चीज समझ में आ रही है। उसने कहा कि तू एक कदम बढ़ाएगा इस गहराई की दूरी। अब्राहम ने कहा तेरे और मेरे बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा है, एक बहुत बड़ी दूरी है। इस दूरी को खुदा का आत्मा मिटाएगा। जब तू खुदा के वचन के प्रति एक कदम बढ़ाएगा तो खुदा 100 कदम चल के आ जाएगा और इस तरह से तेरे और मेरे बीच की दूरियां मिट जाएंगी। आमीन। तो क्या ये है क्या? यस। तो बोना इसको कहते हैं क्या? कि हमने एक बीज बोया, अर्थात हमने एक महासभा सुनी तो खुदा 100 कदम आके पास खड़ा हो जाएगा। सामरी स्त्री ने एक मीटिंग अटेंड करी। आमीन छोटा है। आमीन। सामरी स्त्री ने एक मीटिंग अटेंड करी और खुदा इतना चल के आ गया, कहने लगा मुझे पानी पिला। आमीन। आज जिन महासभाओं को, आज जिन मीटिंगों को, आज जिस प्रभु के वचन को, आज जिस खुदा के आत्मा के स्थान को हम छोड़ देते हैं ना, सोचते हैं अरे यार वहां पर हमें 100 कदम प्रभु निकट आते नजर आते। ये कारण है कि मैं मीटिंग नहीं छोड़ता, सब कुछ छोड़ दूंगा लेकिन मीटिंग नहीं छोड़ूंगा। आज सारे मनुष्य जितने मुझे जानते हैं सबको भला चाहे मैं बुरा लगता हूं और चाहे मैं अच्छा लगता हूं, लेकिन उन्हें एक बात कंठस्थ याद हो गई है, वो मीटिंग नहीं छोड़ेगा। Praise the Lord। हाथ कट जाएगा ना या पैर कट जाएगा तो केवल धड़ जाके प्रचार कर दे। Praise the Lord। विश्वास करो, एक पागलपना होना चाहिए, क्योंकि ये दूरी जो है ना, इस दूरी को केवल एक ही मिटाने वाला है। हम एक कदम चलते हैं वो 100 कदम आता है, हम एक कदम चलते हैं वो 100 कदम आता है। और इस तरह से वो बाहरी गड्ढा, इस तरह से वो दूरी जिसको अब्राहम कह रहा है मेरे और तेरे बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है, ना मैं पार कर सकता हूं ना तू पार कर सकता है, तो प्रभु मुझे यह बता कि कौन पार कर सकता है। तो क्या हमारा मूल पिता अब्राहम भी नहीं उसको पार कर सकता है क्या? ओह माय गॉड। ऐसे करो। अब्राहम भी नहीं पार कर सकता। सोचिए, कह रहा ना तू और ना मैं। बताओ, तुम बताओ, मैं खुदा के वचन को कैसे प्रचार करूं? तुम बताओ कि जिन बातों को खुदा हमें सेत में समझा रहा है, और आज भला हम
उसको सुनने और उसको मानने में चौकसी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो प्रति शाम हमें खुल के अपने वचन से बता रहा है। मैं आप सबको कहना चाहूंगा, एक परिश्रम तो करना पड़ेगा। जितना कुछ भी कर लो इस संसार में, कोई मनुष्य उस दूरी को, उस गड्ढे को पार नहीं कर सकता। क्योंकि जिस तरह से आकाश और पृथ्वी की दूरी कभी नापी नहीं जा सकती, ठीक उसी रीति से उस गहराई, उस दूरी, उस गड्ढे की दूरी भी नापी नहीं जा सकती। तब खुदा का वचन गलातियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 2री आयत में कहता है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ। अरे अरे भैया, यहाँ जब आते हैं ना, हाँ, थक के चूर हो जाते हैं, फिर ऐसा लगता है एक कॉफी मिले और पी लें और फिर सो जाएं। और जब तक फिर 1.5-2 घंटा नहीं सो लेते तब तक एकदम उठ नहीं पाते। तो एक दूसरे का भार कैसे उठाओ? नहीं, एक दूसरे का कह रहा बाहर उठाओ। हमें क्यों कह रहे हो बाहर उठाओ? हमें क्यों कह रहे हो क्षमा करो? हमें क्यों कह रहे हो सह लो? हमें क्यों कह रहे हो कि उसको समझाओ? क्योंकि तुम्हारे लिए मैं 100 कदम चल के आया हूं। आमीन। और अगर मैं तुम्हारे लिए 100 कदम चला हूं तो तुम्हारा भी परिश्रम चाहिए मुझे। कह रहा 2री आयत, तुम एक दूसरे का भार उठाओ, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। व्यवस्था कैसे पूरी हो रही है? आज्ञा मानने से पूरी होती है मेरे ख्याल से। यस। क्यों सैमुअल भाई, व्यवस्था कैसे पूरी होती है? हैं? और ये तो कह रहा, खुदा कह रहा भार उठाओ। नहीं 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 नहीं, हम प्रभु की आज्ञा मानेंगे, हम बाहर थोड़ी ना उठाएंगे। भैया मीटिंग में हम जा रहे हैं, हम किसी को बैठा के थोड़ी ना ले आएंगे। हम उनके नौकर थोड़ी ना लगे। अगर उनको जाना था तो आते हमारे पास, और क्या। जैसे हम ही उनके नौकर लगे। आपको याद है वो चारपाई, जिस चारपाई के चारों हत्थों को पकड़ के उसके मित्र उसका भार उठा के लेके आते हैं। आमीन आमीन। क्यों उठा के लेके आ रहे हो? जब तुम किसी व्यक्ति को महासभा में लेके आने का परिश्रम करते हो तो तुम उस परिश्रम के द्वारा एक आत्मा को बचाते हो। आमीन। भार उठाओ। क्यों उठाएं? जब तुम भार उठाओगे तो मैं आकर इस भार को तुमसे ले लूंगा। कलाम कहता एक दूसरे को इकट्ठा करने, एक दूसरे को बुलाने, एक दूसरे को महासभा में बिठाने का, एक दूसरे को महासभा के वचन को सुनाने में तत्पर रहो, इकट्ठा करने के लिए। आमीन। आज कोई जना ये कर रहा है? क्या कारण है कि जब हम गाड़ी से जाते हैं तो हम अपनी गाड़ी की सीट भरी हुई देखना चाहते हैं? मेरे मन में हमेशा आता है कि जो भी भाई बहन जाना चाहता है वो गाड़ी की सीट पे बैठ जाए। खाली गाड़ी की सीट मुझे अच्छी नहीं लगती, भरी अच्छी लगती।
जब चर्च में कोई जा रहा होता पैदल, मैं कार से जा रहा तो मैं गाड़ी रोक के उनको बैठाता रहता हूँ, बच्ची तो मेरी भाई कहती कुली बन जाओ तुम सबको बैठाओ ही, हमको छोड़ दो घर, तुम सबको बैठा के ले जाओ। क्यों कर रहा हूँ ये? एक दूसरे का भार उठाओ। जो वचन सुनने जा रहा है उसके प्रति तुम उसकी सेवा करो। प्रभु ने किसके पैर धोए थे? जो उसके वचन को सुन रहे थे। प्रभु ने क्यों ये सेवा करी? क्योंकि उसने कहा जो कोई मेरे वचन को सुनता और उसको मानता है वो मेरा पुत्र और पुत्रियां हैं। आमीन। प्रभु ने किनको मछली रोटी खिलाई? भूखों को नहीं खिलाई थी, जो वचन को सुन रहे थे उनको खिलाई। तो आज वचन को सुनने वालों के लिए अगर हमें कोई परिश्रम करने का मौका मिले तो धन्य हो तुम। आमीन। और अपना ये प्रतिफल कैसे खो देते हैं हम? नहीं, गाड़ी के शीशे चढ़ा देते हैं और एसी चला देते हैं और गाड़ी इधर देखिए, गाड़ी के शीशे चढ़ा दिए और गाड़ी चली और कोई जाना वाला भी हो तो उसको बैठाएंगे नहीं। क्यों? गेट खोलेंगे तो एसी की हवा निकल जाएगी। कुछ तो परिश्रम करना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा कि तुम आत्मा के अनुसार बोल रहे हो? शरीर के अनुसार बोगे तो विनाश की कटनी काटोगे और आत्मा के अनुसार बोगे तो अनंत जीवन की। आपके पास है अनंत जीवन और आपके पास है विनाश। आपके पास है जीवन का वृक्ष का फल और आपके पास है मृत्यु के वृक्ष का फल। क्यों? जो खाना खा लो, चुनो। फिर बाद में टाय 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 ना करना प्रभु के सामने। प्रभु साहब कह देगा मैंने तो तेरे सामने रख दिया था, अब तुझे ग्रहण करना था। मैंने तो तेरे सामने मेज लगा दी थी, अब तुझे ग्रहण करना था। आमीन। देखो बोले, देखो बोले, देखो कोई मनुष्य दो मेजों से नहीं खा सकता। कोई मनुष्य दो मेजों से नहीं खा सकता। या तो तुम शैतान की मेज से खाओ या शैतान की मेज से खाओ या प्रभु की मेज से। या खुदा की मेज से खाओ। अब समझना पड़ेगा हमें और आपको करना क्या है। ये संतान देखिए, चलने दीजिए, ये संतान देखिए घूम रही है और मुझसे पूछो कि इस संतान को बढ़ाने में तुम्हारा क्या हाथ है, तो मैं कहूं कि मेरा हाथ एक गिलास पानी पीने का भी नहीं है, तो मैं इस संतान को कैसे बढ़ाऊंगा? सच है। तो जब मैं इसको बढ़ते देखता हूँ, जब मैं बोलते देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि ये संतान बढ़ रही है, तब मैं समझता हूँ कि बढ़ाने वाला खुदा है। आमीन। ये गवाही है हमारे और आपके बीच में। यस। हम इसको कहते हैं बहुत जल्दी से मेरी संतान। और प्रभु एक बार आके खड़ा हो जाए और पूछ ले कि तुम्हारी संतान कैसे, क्या करा तुमने? अरे भैया वो आटा लाए थे 40 रुपए किलो वाला, वो गीला करा था, वो शायद बनाया था और रोटी बनाई थी तब खिलाया था। कह रहा आटा भी ना लाओ तुम गीला भी ना करो, तुम रोटी भी ना खिलाओ, तुम कुछ ना खिलाओ, तुम इसको ऐसे ही छोड़ दो, मैं पालूंगा, मैं बढ़ाऊंगा। कौन पालेगा? खुदा। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है क्योंकि इसका पिता मैं हूं। यस। आमीन। जिस दिन हम माता पिता ये जान जाएं कि हमारी संतान का माता पिता हमारा खुदा है, उस दिन
हम अपने खुदा के प्रति ईमानदार बन जाएंगे। लेकिन जहाँ तक हम अपने मन में ये रखे रहें कि हमारी संतान का पिता मैं हूँ, आप धोखा खा जाएंगे, बहुत बड़ा धोखा। क्योंकि मैं आपको सच कह रहा हूँ कि संतान तो बढ़ रही है और 1 साल की भी हो गई है और 1 साल बर्थडे भी बन गया और दूसरे साल में भी लग गई, लेकिन कैसे बढ़ी मुझे नहीं मालूम। इसलिए मैं ये बावलापना, ये पागलपना अपने अंदर लिए रहता हूँ। हमें खुदा के कामों को देखना आना चाहिए। खुदा के काम आपको प्रकट करते हैं कि मैं हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन जब हम खुदा के कामों को देख ही नहीं पाएंगे और उन खुदा के कामों को अपना काम बता देंगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम शरीर के अनुसार बोने लगते हैं। आत्मा के अनुसार आप तब बोएंगे जब आप खुदा को देखेंगे और अपने हर काम में खुदा के बलवंत दाहिने हाथ को देखने पाएंगे। समझना पड़ेगा वचन। कब, कैसे हम विनाश नहीं अनंत जीवन का फल पाएंगे। अनंत जीवन का फल पाने के लिए हमें महासभा में बैठना होगा। तमाम किस्म की बातों पे कान नहीं लगाना, हमें खुदा के वचन पे कान लगाना। जिसके लिए आप सब कुछ करेंगे ना, वही आपकी बुराई करेगा, और जिसके लिए आप अपने प्राणों को देंगे ना, वही आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। बताओ, इस दुनिया में हम किसका मुंह देखें? इसलिए खुदा कहता है केवल मुंह देख तो खुदा का, जो ना कभी तुझे छोड़ेगा ना कभी तुझे त्यागेगा। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है, और हो सकेगा तो खुदा हमें कल गलातियों 6 में ही बहुत सी बातें दिखाएगा। भाई सैमुअल, आप आइए और प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। रेडली प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना में जाने से पहले मीटिंग की सूचना, कल की मीटिंग बहन रेडली के यहाँ होगी शाम के 5 बजे। प्रेज लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान खुदावन, बड़े ही शुक्रगुजारी के साथ हम आपके चरणों में आते हैं प्यार प्रभु। ये बात सत्य है प्यार प्रभु कि जब आपने खुदावन आदम को कुछ बातों की व्यवस्था दी और प्यार प्रभु हवा को, तो खुदावन वो उस पर चल ना पाए और प्यार प्रभु वो गिर गए, और तब से ये दूरियां खुदावन प्यार प्रभु आप में और हम में बनती चली आ गई खुदावन। और प्यार प्रभु जी, हम जानते हैं खुदावन कि ये दूरियों को तय करने के योग्य कोई ना निकल पाया प्यार प्रभु, चाहे जितने बड़े भविष्यद्वक्ता क्यों ना आए, मूसा से लेकर खुदावन चोर तक प्यार प्रभु, सबके सब प्यार प्रभु उन बातों पर, उन वचनों पर जो आपने अपने मुख से कहे हैं प्यार प्रभु। जैसा आपका कलाम कहता है मेरे खुदा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु खुदा के निकले गए मुख से निकले गए हर एक वचन से जीता है मेरे खुदा। इन दूरियों को तय करना प्यार प्रभु किसी मनुष्य के लिए प्यार प्रभु नहीं हो पाया प्यार प्रभु। प्यार प्रभु हर एक जना प्यार प्रभु गिरा, परंतु खुदावन तूने अपने ही उस आत्मा को जो वायदा किया हुआ संतान था प्यार प्रभु, जिसका एक स्त्री से आने का वाचा थी प्यार प्रभु, उसको आपने भेजा प्यार प्रभु, और वो हमारे यीशु मसीह हैं प्यार प्रभु, जिन्होंने खुदावन एक एक वचन को प्यार प्रभु जो आपके मुख से निकला खुदावन उस पर चले प्यार प्रभु, ताकि प्यार प्रभु आज हम जो उस पर विश्वास करते हैं खुदावन, उसके द्वारा हम प्यार प्रभु उसमें सिद्ध होते हैं प्यार प्रभु। हम जानते हैं खुदावन कि प्यार प्रभु जी कि वो दूरियां खुदावन हमारे बस का नहीं थी प्यार प्रभु कि हम उसको कम कर पाते, लेकिन खुदावन आपने प्यार प्रभु ऐसा अनुग्रह प्यार प्रभु हम अन्य जातियों पर, हम निकम्मों पर, हम तुच्छों पर लेकर आए प्यार प्रभु, ताकि प्यार प्रभु केवल मात्र विश्वास करने से और प्यार प्रभु वचन के द्वारा कही गई हर एक बातों को मानने से प्यार प्रभु वो दूरियां तय होती हैं प्यार प्रभु। मैं धन्यवादित हूँ खुदावन कि हमारे काम इतने अच्छे थे नहीं प्यार प्रभु कि हम उस कामों को कर पाते, ना हम इस लायक थे प्यार प्रभु कि हम आपकी आत्मा को पा पाते,
परंतु खुदावन आपने हम पर ये दया करी और आज ये सेतमेत में आत्मा हमें दिया, ताकि प्यार प्रभु हम इन भेदों, हम इन प्रकाशनों को जाने प्यार प्रभु। और प्यार प्रभु तूने हमें बदल दिया मेरे खुदा, क्योंकि हम इस लायक ना थे प्यार प्रभु कि हम खुद को बदल पाते, इस लायक ना थे प्यार प्रभु कि इन दूरियों को तय कर पाते, परंतु प्यार प्रभु आज विश्वास करने के द्वारा प्यार प्रभु और मसीह पर प्यार प्रभु इस वचन जो मसीह आज का वचन है प्यार प्रभु उस पर बने रहने के द्वारा प्यार प्रभु जी, प्यार प्रभु हम आज प्यार प्रभु सिद्ध हो रहे हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु कि एक समय आएगा प्यार प्रभु जब एक कलीसिया जो आप बनाएंगे प्यार प्रभु, आज बहुत सी कलीसियाएं प्यार प्रभु मनुष्यों ने बनाई, पर हम जानते हैं एक कलीसिया जो आप बना रहे हैं प्यार प्रभु आने वाले समय में, और वो बहुत जल्द होगा खुदावन, कि वो पाप रहित कलीसिया होगी खुदा। प्यार प्रभु पाप उसमें होगा ही नहीं प्यार प्रभु, शैतान प्यार प्रभु उसमें रहेगा नहीं मेरे खुदा। और प्यार प्रभु हम जानते हैं खुदावन कि जब ऐसा होगा तेरे लोग यहाँ से उठाए जाएंगे खुदावन। मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु कि हमारे लोग इन बातों को समझे, जो कहीं सो रहे हैं खुदावन, जो प्यार प्रभु अपने जीवनों को प्यार प्रभु शरीर के अनुसार कटनी काट रहे हैं खुदा। प्यार प्रभु आप वचन कहता है गलातियों की पुस्तक में मेरे खुदा कि जो शरीर के अनुसार दिन काटते हैं खुदावन वो मरेंगे मेरे खुदा। प्यार प्रभु हम नहीं चाहते खुदावन कि हमारा कोई अपना मरे प्यार प्रभु, हम नहीं चाहते खुदावन सुनने वाला विश्वासी प्यार प्रभु, सुनने वाला जो नाम का ईसाई है खुदावन, वो इन बातों को ना समझे खुदा, क्योंकि प्यार प्रभु जी हम सब चाहते हैं प्यार प्रभु कि हम सब बचाए जाएं प्यार प्रभु, परंतु प्यार प्रभु हम जानते हैं कि सब तो बचने नहीं है प्यार प्रभु। मैं दुआ करता हूँ आपकी मर्जी ही पूरी हो प्यार प्रभु, जितनों के नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखे गए खुदावन प्यार प्रभु होने दे जल्द से जल्द वो आखिरी भेड़ भी खुदावन आपके स्वर्ग राज के लिए बचाई जाए प्यार प्रभु, ताकि खुदावन दुनिया से हमारा जाना हो प्यार प्रभु। हम चाहते हैं खुदावन आप हमारा छुटकारा करें खुदा, होने दे प्यार प्रभु हमें अपनी आत्मा से भरे, ताकि प्यार प्रभु हम जल्द से जल्द प्यार प्रभु इस शरीर से छुटकारा पाएं, क्योंकि ये शरीर ही एक बंधुआई है मेरे खुदा, ये शरीर ही है प्यार प्रभु जो हमें आपसे दूर कर रहा है खुदा। जैसा पौलुस कहता है कि मेरा बस चले तो मैं आज अभी इस शरीर को छोड़कर तेरे पास आ जाऊं। हाँ मेरे खुदा ऐसी भूख हमारे पास भी है प्यार प्रभु कि हम छोड़कर प्यार प्रभु आना चाहते हैं, लेकिन जब तक खुदावन आपने इस देह में हमें रखा है हम आपकी सेवा टहल उस अनुसार करने पाएँ जो प्यार प्रभु आपने हमें सेवाएं दी हैं खुदा, उसमें हम निकम्मे ना ठहरे प्यार प्रभु, अपनी भी चौकसी करें और लोगों को भी आपके वचन में जो गिर रहे हैं खुदावन उनको संभालने पाए प्यार प्रभु। दुआ करते हैं उपस्थित हर एक भाई बहन पर आपकी दया आपकी आशीषें हो खुदा। प्यार प्रभु होने दे खुदावन जितने लोग यहाँ बैठे तेरे वचन में मोहर बंधित हो जाएं खुदावन, होने दे प्यार प्रभु कि जो मोहर बंद हो गए प्यार प्रभु उनको शैतान छू ना पाएगा खुदावन। हम विश्वास करते हैं खुदावन एक एक के प्राण को आप मोहर बंद कर दें खुदा, क्योंकि जितनों ने तेरे ऊपर विश्वास किया है प्यार प्रभु उन्होंने ज्योति पाई है मेरे खुदा। मैं विनती करता हूँ हमारे लोग प्यार प्रभु जो फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं प्यार प्रभु वे भी मोहर बंधित होने पाएँ, उनके परिश्रम में उनके प्यार प्रभु टखनों में बल दे खुदा, उनकी बुद्धि को खोल खुदावन ताकि वो आपके वचन में चलने के योग्य बने। और प्यार प्रभु आपकी प्यार प्रभु हर एक छोटी सी ये जो कलीसिया प्यार प्रभु तूने बनाई प्यार प्रभु इसमें सहभागी बनने पाए खुदा। प्यार प्रभु हमारे इस छोटे झुंड को भी तेरी दया आपकी आशीषें मिले खुदावन, उन्हें दे प्यार प्रभु कि हम उन सारी बातों को जो खुदावन तूने आज इस युग में सातवें के जरिए खोली खुदा, उन बातों को भी जाने खुदावन, उन बातों को भी समझे खुदावन, उन भेदों को भी खोलें प्यार प्रभु आप ही प्यार प्रभु इस सभा में खुदा। और प्यार प्रभु नबी के मार्फत हर एक चीज़ों को जो तूने दिया खुदावन मुझे हमारे लोगों को जितनों को प्यार प्रभु तूने समझाया आपका नाम मुबारक होने पाए मेरे खुदा। ए मेरे पिता होने दे प्यार प्रभु कि हम जानने पाएँ कि आप आज के समय में हमें क्या करने पर हैं प्यार प्रभु, ताकि हम अपनी चौकसी करने पाएँ और प्यार प्रभु कहीं निकम्मी पने की तरह आलस में ना पड़े रहें खुदा। विनती करते हैं प्यार प्रभु भाई रोहित को बड़ी आशीष और बरकत से दें प्यार प्रभु, भाई को बड़ी आशीष दें और समझ और बुद्धि में बढ़ाएं और प्यार प्रभु इन्हें बताएं खुदावन कि प्यार प्रभु इस युग में क्या प्यार प्रभु जो बातें हैं खुदावन उनको रखने में इनकी सहायता आप ही करें और प्यार प्रभु ताकि हम उन बातों को ग्रहण करें और भूमियों को आप ही तैयार करें। हर एक बात में आपके नाम को आदर और महिमा मिले। जब हमारे लोग जो आए हैं भाई सचिन का घराना, मैं प्यार प्रभु सब पर प्यार प्रभु आपकी दया आपकी आशीषें बनी रहे। जब यहाँ से विदा लें तो मार्ग में रक्षा रखवाली करें, पीछे इस घराने के एक सदस्य की प्यार प्रभु रक्षा रखवाली करें। हर एक बात में आप बढ़े हम घटे प्यार प्रभु जी। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मांगते दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन।
जो आसमान में है आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रुचि रोटी आज में बख्शते हैं, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। मजमाइश में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत व जलाल हमेशा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।